नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद्र राय फिर से आपका स्वागत करता हूं ईगल क्रेस्ट एंड एसोसिएट के एजुकेशनल वीडियो सीरीज में। आज टीसीएस का रिजल्ट आया है। टीसीएस का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया है और टीसीएस का निफ्टी में अच्छा खासा वेट है। अगर वेट के मामले में देखा जाए तो टीसीएस टॉप के 5 से 6 कंपनियों में निफ्टी में आता है, जो कि निफ्टी के डायरेक्शन को चेंज करने की कैपेसिटी रखता है और इसका रिजल्ट इस मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत में हम टीसीएस के रिजल्ट पे एक नजर डालेंगे और उसके बाद फिर हम कल के लिए निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी टीसीएस का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट था उसके कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। देखिए, जो इसकी नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो 4.7% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। जो Q4 का जो रिजल्ट है उसमें टीसीएस का जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो 4.7% के हिसाब से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर। ठीक। और जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस थी वो लगभग लगभग इसके आसपास थी। मींस जो एक्चुअल फिगर आया है वो आया है 9,926 करोड़ का आया है नेट प्रॉफिट। और जो एनालिस्ट का एक्सपेक्टेड पोल था वो 9,890 करोड़ का था। तो लगभग लगभग मिलता सा फिगर आ रहा है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी नेट प्रॉफिट उसके आसपास ही है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी लगभग लगभग जो एनालिस्ट के पोल थे वो उन्हीं के बराबर आया है। रेवेन्यू जो है वो 15.75% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ग्रो किया है और जो एक्चुअल फिगर है वो 50,591 करोड़ का आया है और जो एनालिस्ट की पोल्स थी वो अप्रोक्सीमेट 50,070 करोड़ के आसपास का था। तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा स्लाइटली हायर ही है। मींस ये भी इन द लाइन हम बोल सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड था लगभग लगभग उसके आसपास रेवेन्यू भी आया। अगर हम वो देखें ईबीआईटी मार्जिन, तो ये जो है थोड़ा सा स्लाइटली एक्सपेक्टेशन से कम आया है। जो एनालिस्ट पोल थी वो 25% की थी और जो मार्जिन ईबीआईटी मार्जिन आया है वो 24.5%, मतलब 0.5% डाउन आया है। क्यों डाउन आया है उसके पीछे भी मैं अभी एक रीजन बताऊंगा। इसके अलावा जो है अगर इनकी हम ऑर्डर वैल्यू देखें, देखिए क्वार्टर 4 में रिकॉर्ड हाई ऑर्डर टीसीएस ने बनाया है और 11.3 बिलियन डॉलर का ऑर्डर कलेक्ट किया है अकेले Q4 में। तो इस तरह से अगर हम फाइनेंशियल ईयर पूरे 22 की बात करें तो 34.6 बिलियन डॉलर का ऑर्डर है, जो अभी तक का रिकॉर्ड हाईएस्ट ऑर्डर है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि इनका जो ऑर्डर बुक है वो बहुत अच्छा है। ठीक है। और इनका एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इनका एट्रिशन रेट। जो एम्प्लॉय छोड़ने का जो रेट है, अट्रिशन रेट है, वो बढ़ गया है। लगभग 2.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और वो 17.4% आया है। ये एक इनके लिए नेगेटिव है कि ये अपने एम्प्लॉइयों को रिटेन नहीं कर पाए। और ये जो ईबीआईटी मार्जिन हम देख रहे हैं कि ½ % डाउन हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये एट्रिशन रेट की वजह से हो सकता है। क्योंकि अगर एट्रिशन रेट हायर होता है तो कहीं ना कहीं मार्जिन पे इफेक्ट आता है। तो ये एक स्नैपशॉट रहा टीसीएस के क्वार्टर 4 रिजल्ट का। तो अगर हम सबका एक कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन के बिहाफ पे लगभग लगभग सारी चीजें इन द लाइन जो एक्सपेक्टेड था उसी के आसपास आती हुई दिख रही हैं। कुछ चीजें पॉजिटिव हैं, जैसे नेट प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट है। कुछ चीजें स्लाइटली नेगेटिव है, लाइक एट्रिशन रेट और ईबीआईटी मार्जिन, वो जो है एक्सपेक्टेशन से स्लाइटली नेगेटिव है, खराब नहीं मान सकते। तो अब क्या होगा कल? तो चलिए, मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड था उसी के आसपास आता हुआ टीसीएस का रिजल्ट है। तो इस पे अब टेक्निकल की राय देखते हैं कि टेक्निकल ये मार्केट क्या बोलता है। देखिए, अगर हम टीसीएस का चार्ट देखें तो टेक्निकली ये 2 दिन इसने डोजी फॉर्मेशन बनाया है। ये जो है वो डोजी, लॉन्ग लेग डोजी बनाया है। और अगर आप देखें, अगर हम ट्रेंड लाइन देखें तो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से एक रिवर्सल बनता है। तो अगर आप टीसीएस में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 3715, अगर टीसीएस का प्राइस कैश में
3715 के ऊपर जाए और थोड़ा सस्टेन करे तो आप इसमें बाई की पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए 3600 का, 3600 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। तो ये रहा टीसीएस पे। इसके अलावा आप चलते हैं निफ्टी के ऊपर। देखिए निफ्टी में जो मैंने बताया था कि निफ्टी की जो कल की क्लोजिंग थी, कल की क्लोजिंग, वो निफ्टी की कल की जो क्लोजिंग थी वो 17,784 का था और मैंने बताया था कि 17,790 जो एक रेसिस्टेंस है उस रेसिस्टेंस के आसपास ही आके बंद हो गया। तो ये ब्रेकआउट का कंफर्मेशन नहीं हो सकता कि चलो ठीक है रेसिस्टेंस इसने तोड़ दिया, क्योंकि उसके नीचे क्लोज हुआ या उसके आसपास ही क्लोज हुआ। तो मैंने बताया था कि अगर जब तक निफ्टी 17,790 के ऊपर नहीं जाएगी मार्केट में तेजी देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आज निफ्टी का देखें तो निफ्टी आज ओपन हुआ 17,740 पे और जो इसने हाई लगाया वो 17,779 का हाई लगाया। ध्यान दीजिए, लो मैंने जो रेसिस्टेंस दिया था 17,790 का और हाई कहां लगाया 17,779। तो ये जो लेवल है उन लेवल को अगर आप ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। ठीक, तो उसी रेसिस्टेंस को फेस करते हुए दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से जब तक ये 17,790 का लेवल नहीं टूटता निफ्टी में तेजी नहीं आएगी। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट मैंने बताया था कि एक डायनेमिक सपोर्ट है और वो डायनेमिक सपोर्ट है 17,575 का इस समय हो गया है। तो रेसिस्टेंस कहाँ कहाँ है 17,790, 18,106 और 18,350। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 17,575 और 17,422, ये दो सपोर्ट हैं। तो निफ्टी का एक तरह से कंसोलिडेशन फेज चलेगा। अगर निफ्टी 17,790 का लेवल ब्रेक करे, उसके ऊपर 15-20 मिनट तक सस्टेन करे तो आप निफ्टी में बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। अगला टारगेट जो होगा वो 18,106 के आसपास होगा। और अगर 17,790 के लेवल पे रेसिस्टेंस फेस करते हुए अगर डाउन साइड में फॉर्मेशन बनाता है तो आप वहां पे निफ्टी को सेल कर सकते हैं और जो उसका इमीडिएट सपोर्ट होगा वो 17,575 होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो भी न्यू अपडेट होंगे मार्केट के वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।